हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फॉरएवर प्रयास एजुकेशन चैनल में। स्टूडेंट, संस्कृत निबंध के क्रम में आज हम एक नया निबंध पढ़ेंगे, अहिंसा परमो धर्म। हिंदी अनुवाद के साथ में बहुत ही सरल तरीके से हम जानेंगे। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म इति निखिल शास्त्र सिद्धांतो अस्ति। अहिंसा क्या है? परम धर्म है। यह सभी शास्त्रों का सिद्धांत है। हिंसनम हिंसा इति, किसी भी जीव की हिंसा करना, मारना ही क्या है? हिंसा है। हिंसनम हिंसा इति, सीधा सीधा है, हिंसनम यानी कि मारना ही क्या है? हिंसा है। कस्यापि जीवस्य पीडनम दुःखदानं वा हिंसा इति कथ्यते। कस्यापि, किसी भी, जीवस्य पीडनम, किसी भी जीव को दुख देना ही क्या है? अहिंसा कहते हैं। किसी भी जीव को पीड़ा पहुंचाना या दुख देना ही उसे ही हिंसा कहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा च हिंसा त्रिविधा भवति। मन से, वाणी से और कर्म से हिंसा तीन प्रकार की होती है। त्रिविधा, तीन प्रकार की भवति होती है। यदि कोऽपि नरः कस्यचित् जनस्य अशुभम हानिम वा चिन्तयति, सा मानसिकी हिंसा वर्तते। यदि कोई भी मनुष्य या नर किसी भी दूसरे मनुष्य का या जन का अशुभ या उसकी हानि चाहता है या सोचता है तो वो मानसिक हिंसा होती है, या उसे ही हम मानसिक हिंसा कहते हैं। यदि कठोर भाषणेन, कटु प्रलापेन, दुर्वचनेन, असत्य भाषणेन वा किमपि दुखितं करोति तर्हि सा वाचिकी हिंसा भवति। पहला हमने हिंसा का प्रकार पढ़ा, मानसिक हिंसा, जो कैसे होती है? हम किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर कोई भी अशुभ सोचते हैं या उसको हानि पहुंचाने की सोचते भी हैं तो वो मानसिक हिंसा होती है। अब दूसरी हिंसा यहाँ बताए कि कैसी भी हिंसा, वाणी से किस प्रकार हिंसा होती है। यदि कठोर भाषण, कठोर का मतलब होता है कटु वचन, कटु वचन के बोलने से या कठोर बोलने से या फिर असत्य भाषण, झूठ बोलने से, वा किमपि दुखितम करोति, या फिर किसी को भी हम दुखी करते हैं, तरही सा वाचिकी हिंसा भवति, वही क्या है? वाचिकी हिंसा है, यानी कि वाणी से की जाने वाली हिंसा है। अगर हम अपनी वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं तो वो वाचिकी हिंसा कहलाती है। यदि जनः कस्यापि हननं करोति ताड़नादिना वा दुखम ददाति, सा कायिकी हिंसा कथ्यते। अब तीसरी हिंसा यहाँ कहते हैं कैसी होती है? यदि जनः, व्यक्ति, कस्यापि हननम करोति, किसी की मृत्यु करते हैं, ताड़नादिनाम व दुखम ददाति, या फिर मार पिटाई करके उन्हें दुख देते हैं, सा कायिकी हिंसा कथ्यते, उसे ही हम कायिकी हिंसा कहते हैं। कायिकी यानी कि शारीरिक हिंसा, जिसको कहेंगे शारीरिक हिंसा कहते हैं। एतेषां त्रिषणानां हिंसानां परित्यागो अहिंसा इति निगद्यते। इन तीन प्रकार की, अभी जो हमने तीन प्रकार की हिंसाएं पढ़ी हैं, इन तीन प्रकार की हिंसाओं का परित्याग या इन तीन प्रकार की हिंसाओं को छोड़ देना, परित्याग का मतलब होता है छोड़ देना, ही क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है। जो ये तीन प्रकार की हिंसाएं हैं, जो कैसी हैं? मानसिक और वाचिक और कर्म से, यानी कि शारीरिक, इन तीन प्रकार की हिंसाओं को छोड़ देना ही अहिंसा कहलाता है। अहिंसा एव धर्मस्य मार्गः, अहिंसा ही क्या है? धर्म का सीधा सीधा मार्ग अहिंसा को ही बताया। अहिंसा एव धर्मस्य मार्ग, अहिंसा ही धर्म का मार्ग है। अहिंसा धर्मस्य पालनेन एव बुद्धस्य गणना अस्माकं दशा अवतार मध्ये क्रियते। अहिंसा रूपी धर्म के पालन करने के कारण ही बुद्ध की, जो महात्मा बुद्ध हुए हैं, उनकी गणना अस्माकं, हमारे दशा अवतार मध्ये क्रियते, 10 अवतारों के बीच में की जाती है। अहिंसाया आचरणेन एव भगवान महावीर सर्वेषां मानवानां पूजा पात्रम अभवत। अहिंसा के आचरण के कारण ही भगवान महावीर सभी मनुष्यों के बीच में पूजा के पात्र हुए। अभवत यानी कि हुए। एक अहिंसा के पालन के कारण ही भगवान महावीर को पूजा जाता है। अहिंसाया महती उपयोगिता विद्यते, अहिंसा की बहुत अधिक उपयोगिता है। गवादीनां पशूनां यदि हन्नं न स्यात् तर्हि देशे धन धान्यस्य दुग्ध आदीनां च न्यूनता न स्यात्।
कहते हैं कि अहिंसाया महती उपयोगिता वर्तते, अहिंसा की बहुत अधिक उपयोगिता है। जो गाय इत्यादि पशु हैं, यदि उनका हननम नश्येत, यदि उनको नहीं मारा जाए, तरही तो फिर देश में धन्य धान्य और दुग्ध इत्यादि की कभी कमी ही न हो। पशव अपि हिंसाया मनुष्येषु प्रेरम कुर्वन्ति, पशु भी अहिंसा के कारण ही मनुष्यों से प्रेम करते हैं। शत्रव अपि अहिंसायाम मित्राणि भवन्ति, जो अहिंसा है उसके कारण शत्रु हैं वो भी क्या हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं। शत्रु भी एक अहिंसा के कारण, अहिंसा रूपी साधन के कारण शत्रु भी मनुष्य के मित्र हो जाते हैं। इसीलिए अहिंसा का पालन करना चाहिए। नरस्य आत्मा अपि अनेन सुखम अनुभवति, नर की आत्मा भी इसी से ही सुख को अनुभव करती है, या इस अहिंसा के कारण ही मनुष्य की आत्मा सुख की अनुभूति करती है। अहिंसाया प्रतिष्ठायाम सर्वे सुखम निर्भयम च विचरन्ति, अहिंसा की जो प्रतिष्ठा है या अहिंसा के कारण सभी, सर्वे यानी कि सभी, से सुखम सुख से, और निर्भयम च, और बिना भय के निर्भय होकर के विचरन्ति रहेंगे या आचरण करेंगे। एतत्तु सर्वे अनुभूयते एव यत् न कोऽपि जगति स्वविनाशम इच्छति। एतत्तु, ये तो सर्वे सभी अनुभूयते महसूस करते हैं कि यत् न कोऽपि जगति स्वविनाशम इच्छति, कि कोई भी इस संसार में स्वयं यानी कि स्वयं का विनाश नहीं चाहता है। इच्छति मतलब चाहता है, कि इस सारे संसार में ये सभी अनुभूति ये हम करते हैं कि संसार में कोई भी अपना विनाश नहीं चाहता है। सर्वे जना सुखम अभिलषन्ति, सर्वे सभी जना मनुष्य सुख से की अभिलाषा रखते हैं। यदि एवं एव पशु पक्षिणाम अपि विषये चिंतये तर्हि कस्यचित् हननम न कोऽपि करिष्यति। यदि एवं एव पशुनाम पक्षिणाम, जो पशु पक्षी हैं इनके बारे में भी सभी लोग चिंता करें तो कस्यचित् हननम न कोऽपि करिष्यति, तो कस्यचित् कोई भी हिंसा नहीं करेगा। प्रेम भावनाया एव राष्ट्रहितम विश्वहितम से संपादयितुम शक्यते, प्रेम भावना के कारण ही राष्ट्रहित और विश्वहित किया जा सकता है। महात्मा गांधी महोदय अहिंसाया एव उपदेशम प्राददात, महात्मा गांधी महोदय ने भी अहिंसा का ही उपदेश दिया। अस्य महाभागस्य एव जीवनम तु अहिंसाया प्रचारे प्रसारे व्यतीतम, इन महाभाग का, किन महाभाग का, इस महाभाग का किसके लिए आया ये, अस्य किसके लिए, गांधी महोदय के लिए। कहते हैं कि महात्मा गांधी महोदय का तो जीवन ही अहिंसा के प्रचार और प्रसार में व्यतीतम बीत गया। आगे कहते हैं कि एतस्य संरक्षणे अहिंसा शस्त्रेण एव भारतवर्ष पराधीनता पाशम छित्त्वा स्वतंत्रताम अलभत। एतस्य संरक्षण, की जो महात्मा गांधी इत्यादि हैं इनके द्वारा संरक्षित अहिंसा रूपी शस्त्र के द्वारा ही भारतवर्ष ने पराधीनता रूपी पाशम यानी कि बेड़ियों को छित्वा तोड़ करके स्वतंत्रता अलभत, स्वतंत्रता को प्राप्त किया। कि जो पराधीनता का पाश था या जो पराधीनता का बेड़ियां थी उनको तोड़ करके स्वतंत्रता को उन्होंने प्राप्त किया अहिंसा रूपी साधन के द्वारा। अहिंसा शस्त्रेण एव भीता विदेशिया भारतम त्यक्त्वा पलायिता, अहिंसा रूपी शस्त्र से ही डर करके विदेशियों ने भारत से पलायन कर लिया। ऐसा अहिंसा एव महिमास्ति, ये अहिंसा की ही महिमा है। निरपराधानाम जीवानाम हिंसनम न विधेयम इति स्फुटम अहिंसाया तात्पर्यम, निरपराधानाम, जिसका कोई अपराध नहीं है, उन जीवों की हिंसनम, उनको हिंसा न पहुंचाना ही स्फुटम अहिंसाया तात्पर्यम, सीधा सीधा अहिंसा का अर्थ है। किसी भी निरपराध व्यक्ति को हिंसा नहीं पहुंचाना या उसको चोट नहीं पहुंचाना ही अहिंसा कहलाती है। हिंसया नरः क्रूरः निर्दयी सद्भावहीनश्च भवति, हिंसा के द्वारा ही मनुष्य, नर यानी कि मनुष्य कैसा हो जाता है, क्रूर। जो हिंसा है वो मनुष्य को क्या कर देती है, क्रूर कर देती है। उसी के द्वारा ही मनुष्य क्रूर, निर्दयी और सद्भाव से हीन हो जाता है। हिंसके सत्यम दया त्यागः तपस्या क्षमा प्रेम पवित्रता विमल बुद्धिश्च न भवति, जो हिंसक होते हैं, हिंसक मनुष्य में सत्य, दया, त्याग, तपस्या, क्षमा करना, प्रेम, पवित्रता, और कहते हैं कि विमल बुद्धिश्च न भवन्ति,
और साथ ही साथ क्या कहा, विमल बुद्धि भी नहीं रहती है, यानी कि शार्प बुद्धि भी उसकी नहीं रहती है। अतः सर्वैरपि सर्वदा सर्वभावेन अहिंसा धर्म पालनीया लोकस्य कल्याणम च कर्तव्यम। अतः इसीलिए सभी को सदा पूरी तरह से अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए और लोक का कल्याण करना चाहिए। किंतु अस्य अपरः पक्षोऽपि विद्यते, किंतु लेकिन इस अस्य इसका इसका किसका, इस अहिंसा का अपरः पक्षोऽपि विद्यते, एक दूसरा पक्ष भी है। अहिंसा तावद एव धर्मो अस्ति यावत् स्वपरिमितेः क्षेत्रे वर्तते। अहिंसा तावद एव तब तक ही धर्म है जब तक वो अपने एक सीमित क्षेत्र में रहती है। यदा अहिंसा धार्मिक क्षेत्रम अतिक्रम्य राजनीतिके क्षेत्रे व्यवहारिके जीवने च समायाति तदा इयं न धर्म है। कहते हैं कि यदा, जब अहिंसा धार्मिक क्षेत्र अतिक्रम्य, धार्मिक क्षेत्र के ऊपर अतिक्रमण करके या धार्मिक क्षेत्र को लांग करके राजनीतिक क्षेत्र में और व्यवहारिक जीवन में जब ये आ जाती है, तदा इयम न धर्म है, तो यह धर्म नहीं है। तदा तु अहिंसाया पालनम एव हिंसा भवति, तदा तु तब तो अहिंसा का पालन ही हिंसा होगा। नीति शास्त्रकारा तो सठे शाठ्यम समाचरेत इति कथयन्ति। जो नीति शास्त्रकार हैं उन्होंने तो कहा है कि दुष्ट के साथ दुष्टता से ही व्यवहार करना चाहिए। राजनीति निपुणेन कौटिल्येन अपि कंटके एव कंटकशोधम उपदिष्टम। राजनीति शास्त्र में निपुण जो कौटिल्य हैं उन्होंने भी यही कहा है कि कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है, इस प्रकार का वो उपदेश देते हैं। भगवता रामेण अपि समय समय अहिंसाया पालनम परित्यज्यम हिंसा धर्म स्वीकृत है। भगवान राम ने भी समय समय पर अहिंसा का पालन को परित्यज्य छोड़ करके हिंसा धर्म को स्वीकार किया, यानी उन्होंने भी लोगों को मारा। हिंसा मतलब मारना, किसी को पीड़ा पहुंचाना, लेकिन वो कैसा था, वो धर्म के लिए, यानी कि उन्होंने भी अहिंसा के मार्ग को छोड़ करके हिंसा का मार्ग अपनाया। वृक्षै अंतर्निहिते तेन कृतः बालीवध प्रसिद्ध एव। वृक्ष के पीछे छिप करके उनके द्वारा किया गया बाली का वध प्रसिद्ध है। महतरा कीटाणव क्षुद्रम व्यापाद्यंती। महतरा बड़े जो कीट पतंगे होते हैं वो शूद्र को क्या करते हैं, शूद्र माने छोटे को खत्म कर देते हैं। इयम सृष्टि अभी हिंसाया एवं ऊपरी स्थिता विद्यते। इयम यह जो सृष्टि है यह भी हिंसा के ऊपर ही स्थिता विद्यते स्थित है। जीवो जीवस्य भोजनम इति व्यास कथयति। जीव ही जीव का क्या है, जीव के लिए भोजन है। एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, इस प्रकार से जो महर्षि वास हुए हैं उन्होंने कहा है। महर्षि व्यास कहते हैं कि जीव ही क्या है, दूसरे जीव का भोजन है। यदा सृष्टे सर्वे जीवा हिंसा रता सन्ति तदा अहिंसा धर्मस्य सम्यक पालनम अतीव दुष्करम प्रतिभाति। यदा यदि सृष्टि में सर्वे जीवा सभी जीव हिंसा रतः हिंसा में रत होते हैं, तदा तो अहिंसा धर्मस्य अहिंसा रूपी धर्म का सम्यक पूरी तरह से पालन करना बहुत ही दुर्लभ प्रतीत होता है। कि इस सृष्टि में ही सभी जीव हिंसा में रत हैं, तो पूरी तरह से अहिंसा धर्म का पालन करना बहुत ही मुश्किल है। अहिंसा धर्म है सन्यासी नाम एवं धर्म है, न तो गृहस्थानाम राज्ञाम वा। अहिंसा धर्म तो सन्यासियों का धर्म है, न तो गृहस्थानाम और राजा जनों का नहीं है। अतः एव अयम सिद्धांत धर्म विषय एव वर्तते। अतः इसीलिए अयम एव सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ये धर्म का विषय है, इस प्रकार से कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, निबंध समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहें। और अगर आपको अपना कोई कंटेंट या अपने कोई किसी टॉपिक पे निबंध चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जा करके कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वो निबंध डालने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स, चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो वीडियोज़ हैं अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।